एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। ससुर दामाद खेत में काम कर रहे थे। वो ससुर की एक ही बेटी थी, तो दामाद को अपने घर में रख लिया था। ससुर खेत के कोना गोड़ रहा था और दामाद खेत की जुताई कर रहा था। खेत के पड़ोस में रास्ता था। रास्ते पर एक यात्री निकलता है। यात्री पूछता है कि भाई साहब, अमुक गांव कितनी दूर है यहां से? कटकी कितनी दूर है? जनगांव कितनी दूर है? ऐसा पूछा। तो ससुर ने बताया कि 4 कोस है, 4 कोस। दामाद आया, हल को घुमाते घुमाते उसने कहा 4 कोस नहीं है, 3 कोस है। ससुर ने कहा तुम्हारी उम्र 20 साल है, हमारी उम्र 60 साल है, फालतू बात मत किया करो। कदमों से नापा हुआ गांव है, 4 कोस से कम नहीं। दामाद ने कहा उम्र चाहे जितनी हो, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, किलोमीटर गड़े हैं, 9 किलोमीटर है, इसलिए 3 कोस है। ससुर दामाद में बातचीत बढ़ गई। तर्क दांत है, तर्क कैंची है, तर्क कुतर्क से प्रेम का कोमल धागा टूट जाता है, कट जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान स्त्रियां होती है अपने पति से तर्क कुतर्क नहीं करती। अगर उनका पति बोलता है कि आज 3 प्रकार की सब्जी बनाना है, तो बोलते हैं ठीक है 3 प्रकार की बन जाएगी। 3 प्रकार कहां से बनेगी? तो होशियार स्त्री क्या करती है, एक सब्जी तो चने की छोले की बना देती है, और दूसरी सब्जी जो है वो मंठा वंठा मट्ठा वट्ठा घोल घाल के कढ़ी बना देती है, और तीसरी सब्जी जो है भिंडी की बना देती। 3 हो गई। जिसके पास जिद नहीं है, तर्क कुतर्क नहीं है, वो किसी के दिल को जीत करके उसके दिल में अपना आसन जमा सकता है। जिसके पास बहुत कुतर्कना है, कितने पति पत्नी को देखा जाता, उन्होंने अपने घर को पूरा कोर्ट बना दिया है, कचहरी है घर उनका। दोनों पति पत्नी वकील वकीलिन बने हैं, दिन भर बात लड़ाते रहते आपस में, न वो जीतते न वो हारती है। तर्क वितर्क करते करते धीरे धीरे मन का प्रेम टूट जाता है। प्रेम ज्यादा तर्क कुतर्क को पसंद नहीं करता है। प्रेम तो केवल चुपचाप मुस्कुराते रहो तो प्रेम बहुत खुश हो जाता है। प्रेम मुस्कान को चाहता है। इसलिए राम भगवान मुस्कुराते थे, सीता जी हमेशा प्रेम से। सीता जी लक्ष्मण रेखा को लांघ गई, रावण के साथ लंका चली गई। लंका से राम जी सीता जी को वापस ले आए, लेकिन सीता जी से तर्क कुतर्क नहीं किया कि तुम लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी थी, क्यों म्यों अगर मगर तगर कुछ नहीं किया। अगर क्यों म्यों करते तो लंका में तो वो जिंदा रह गई थी, लेकिन याद रखना अयोध्या में जहर खाकर मर जाती। फिर बोलती हमारे पति जी क्यों म्यों कर रहे। राम ने कुछ नहीं कहा, सोचा जो हो गया सो हो गया, छोड़ो बवाल। जो घटना घटित हो चुकी है उसको खोद खोद कर तालाब मत बनाइए, थोड़ा उसको भुलाइए भी। और जब दामाद जिद पे अड़ गया कि 3 कोस है और ससुर जिद पे अड़ गया कि 4 कोस है, तो दोनों अड़ गए तो लड़ गए भिड़ गए। तो जो राहगीर खड़ा था, पथिक जा रहा था, उसने कहा आपस में लड़ो मत। 3 कोस होगा तो भी चला जाऊंगा, 4 कोस होगा तो भी चला जाऊंगा, लेकिन झंझट मत करो।
तो ससुर ने कहा यहीं खड़े रहना, जब तक कोस तय न हो जाए एक कदम आगे बढ़ा दोगे कुदाल पांव पे मार दूंगा। ससुर बड़ा खतरनाक था, भयंकर क्रोधी। अब वो राहगीर भी असमंजस में पड़ गया कि आगे बढ़ूं तो कुदाल मार देगा। अब क्या भरोसा, जब दामाद पर भीड़ा पड़ा है तो मेरे तो कुदाल मार ही देगा। कितने लोगों से रास्ता पूछ लो तो भी संकट है, बहुत गर्म दिमाग के लोग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से हम लोग निकले और रास्ता पूछा, वहां 4-5 आदमी दौड़ कर आए रास्ता बताने, कोई इधर बताए कोई उधर बताए। वो चारों लड़ने लगे आपस में, बोले तुम रुको हम बताएंगे, बोले तुम चुप रहो हम बताएंगे, तुमको मालूम ही नहीं, बोले तुमको अकल ही नहीं। तो झगड़ा की नौबत आ गई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम किसी और 5वें से पूछ लेंगे। बोले तुम जा भी नहीं सकते हो, तुम्हारे कारण ही झगड़ा हुआ। हमने कहा बड़े वो टक्कर आदमी है। महाराष्ट्र का आदमी थोड़ा गर्म दिमाग का ज्यादा होता है, जल्दी हीट हो जाता माइंड उसका। और जिसका दिमाग जल्दी हीट हो जाएगा, याद रखना उसकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अगर हीरे जैसे चमकना है तो कृपया सहनशीलता रखिए, बहुत जल्दी अपने आप को गर्म मत कीजिए। और ज्यादा क्रोध आने से बीपी हाई हो जाता है, ज्यादा गुस्सा करने से शुगर भी बढ़ जाती है। और जो ज्यादा टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनको लकवा अटैक भी हो जाता है। ससुर ने कहा कि तुम दामाद बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी बात काटो। 4 कोस से कम नहीं है। दामाद ने कहा ससुर होने से कोस थोड़े बढ़ जाते हैं, 3 कोस ही है। ससुर दामाद में विवाद ज्यादा हो गया तो ससुर को गुस्सा आ गई, कुदाल लेकर दौड़ा दामाद को मारने के लिए। दामाद ने जब देखा कि ये मार ही देगा तो दामाद हल छोड़कर भागा जोर से। आगे आगे दामाद भाग रहा है, पीछे पीछे ससुर कुदाल लेकर दौड़ा रहा है मारने के लिए। बात सिर्फ 3 कोस और 4 कोस की है, लेना देना कुछ नहीं, फालतू तर्क वितर्क। उसी समय लड़की आती है, लड़की देखती है मेरे पति को मेरे पिताजी कुदाल से मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तो लड़की कहती है पिताजी 1 मिनट रुक जाइए आप। यदि पिताजी को तुम मेरे पिता हो और ये मेरे पति हैं और पिता पति को मारे, ये अच्छी बात नहीं, बात क्या बताइए। तो उस लड़की के पिता ने, उस दामाद के ससुर ने कहा कि ये राहगीर खड़ा है रास्ते में, इसने पूछा अमुक गांव कितनी दूर, मैंने कहा 4 कोस, तेरा पति कह रहा है कि 3 कोस। 1 कोस का डिफरेंस बता रहा है, फुट 2 फुट का होता तो हम संतोष कर लेते, और 1 कोस बहुत हो गया। तो उस लड़की ने जो बात कही वो बहुत बड़ी बात कह दी, सुनने योग्य बात कही है, सुनने जैसी बात है। आप कहो तो बता दूं क्या बात कहा उस लड़की ने। उस लड़की ने कहा पिताजी आपने मुझ जैसी इकलौती बेटी को जन्म दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसके बाद शादी करके इस दामाद को तुमने मुझ जैसी प्यारी बेटी को सौंप दिया है, दे दिया। 3 मंजिल का मकान भी इनको दे दिया, 50 एकड़ जमीन भी दे दी, गाड़ी वाहन दे दिए, सारा सामान दे दिया। तो पिताजी मैं कहती हूं 1 कोस ये भी दे दो तो क्या फर्क पड़ेगा। इस बात को सुन करके पिता ने कुदाल डाल दी और दामाद से कहा तुम वापस आ जाओ, ये 4 कोस ले जाओ, कोई बात नहीं, लफड़ा कर। 2 के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा हो जो ऐसी बात कह दे कि दोनों तटों के बीच में सेतु बंध का काम कर दे और दोनों के बीच का विवाद खत्म कर दे, वह व्यक्ति महान होता है। याद रखना, जिसके घर में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है उसके घर में बड़े बड़े विवाद भी टल जाते हैं, और जिसके घर में विवाद कराने वाले रहते हैं, बहकाने वाले रहते हैं, एक दूसरे को लड़ाने वाले रहते हैं, वो घर भी महाभारत का केंद्र बन जाता है।
ये महाभारत का युद्ध नहीं हो सकता था यदि शकुनी मामा ना होते। ये शकुनी मामा की कलाकारी ने सारा चौपट करके रख दिया है। वो पासा फेंकता रहता था, खर खर खर, सब निपटा दिया लोगों। आप अपनी जिंदगी में देखना, कोई शकुनी तो काम नहीं कर रहा तुम्हारे बीच में, बहका बहका करके तुमको लड़ाने का काम कर रहा हो। और किसी के कहने से लड़ने में मत आ जाना, क्योंकि याद रखना लड़ने में बहुत नुकसान होता है। गलत लोगों से जुड़ने में नुकसान है, अच्छे लोगों से टूटने में नुकसान है, और किसी से भी लड़ने में बहुत नुकसान है। और याद रखना फालतू लोगों से जुड़ने में भी नुकसान है, इसलिए फालतू लोगों से जुड़ो मत और किसी से लड़ो मत। और याद रखना अच्छे लोगों से टूटो मत, गम खाना पड़े तो गम खा लेना, और प्रेमचंद मामा बन करके गुरुदेव की भक्ति को निभा लेना।